बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है ना। अब देखो, हम इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है प्रभावशाली शिक्षण। प्रभावशाली शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है ना। प्रभावशाली शिक्षण में दो तरह की चीजें हैं। जैसे मैं आपको इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावशाली शिक्षण करवाना चाह रहा हूँ, मान लो, है ना। हर कोई टीचर चाहता है कि इफेक्टिव टीचिंग हो, प्रभावशाली शिक्षण हो। तो उसमें दो तरह के बिहेवियर होंगे। एक तो होंगे की बिहेवियर, यानी कि यूं कह लो कि मुख्य व्यवहार होंगे। की बिहेवियर जो आपकी जो आपकी इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है। देयर आर की बिहेवियर, मुख्य व्यवहार। और कुछ ऐसे होंगे जो आपकी हेल्पिंग बिहेवियर होंगे, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करेंगे। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हम इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावशाली शिक्षण करवाना चाह रहे हैं तो दो तरह के क्या होंगे, बिहेवियर होंगे। एक तो होंगे की बिहेवियर, जिसको हम मुख्य व्यवहार कहेंगे, और एक होंगे हेल्पिंग बिहेवियर, जिसे हम सहायक व्यवहार कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इफेक्टिव टीचिंग में की बिहेवियर कौन से हैं, यानी कि वो तो मुख्य है ही, उनके बिना कोई भी किसी भी तरह की इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती, प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो सकता। और एक ऐसे होंगे बिहेवियर जो कहीं ना कहीं इफेक्ट की बिहेवियर को सपोर्ट करेंगे। अगर वो आने की हेल्प करने वाले होंगे तो हेल्पिंग बिहेवियर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं पहले की बिहेवियर्स के बारे में। ये जो बात कर रहे हैं, ये की बिहेवियर लिखे हुए नीचे, यानी कि बहुत मुख्य एक तरह से व्यवहार जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए या प्रभावशाली शिक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपसे जैसे पूछेंगे विच आर द की बिहेवियर, विच आर द हेल्पिंग बिहेवियर, तो सबसे पहले मैं की बिहेवियर या मुख्य व्यवहार की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लेसन क्लियरिटी, यानी कि पाठ की स्पष्टता। सबसे पहले जरूरी है कि लेसन की क्लियरिटी हो। ये आपका की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। लेसन क्लियरिटी नहीं है तो आप इफेक्टिवली टीचिंग या टीचिंग नहीं हो सकती। तो यही है लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, क्लियर एंड ऑडिबल डिलीवरी, फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, वेरिएबिलिटी इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, क्वेश्चनिंग, टाइप्स ऑफ फीडबैक एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ये बेसिकली वो सारी चीज है कि लेसन क्लियर करवाना, है ना। और खुद टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, ये एक की बिहेवियर है। अगर लेसन क्लियरिटी वो किसी भी तरह से हो सकता है कि वो ऐसी चीजों से बचे जो बच्चों का ध्यान भंग करवा रहे हैं। तरह तरह के वो निर्देशात्मक या इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज का यूज करें, है ना, जिससे उसका इंटरेस्ट बने। बार बार वो क्वेश्चनिंग करे, तो क्वेश्चनिंग करेगा तो कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट होएगा ज्यादा, और उसको लेसन क्लियरिटी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्या मिलेगा, लेसन क्लियरिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। बार बार क्वेश्चनिंग, फीडबैक देते रहें, टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनाते रहें, तो इस तरह से उसकी लेसन क्लियरिटी में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, लेसन क्लियरिटी की तरफ जाएगा। तो एक पहला है की बिहेवियर, तो ये है की बिहेवियर। और इसके अंदर जो है, जैसे क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग क्या है, एक हेल्प करने वाला बिहेवियर है। क्यों, वो लेसन क्लियरिटी में हेल्प कर रहा है। ये सारे के सारे तो क्या है, ये सारे के सारे, ये अंदर वाले तो हेल्प कर रहे हैं ना लेसन क्लियरिटी के लिए। तो बेसिकली की अगर सीधी की सीधी बात करें तो लेसन क्लियरिटी कैसा है, लेसन क्लियरिटी एक की बिहेवियर है कि लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए। अब उसको जो अंदर हेल्प कर रहे हैं लेसन क्लियरिटी के अंदर, वो हेल्पिंग बिहेवियर हो जाएंगे, वो अलग से हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला हेल्पिंग जो की बिहेवियर है, सॉरी, मुख्य व्यवहार है, वो कौन सा है, लेसन क्लियरिटी, है ना, किसी भी इफेक्टिव टीचिंग के लिए। दूसरा है टास्क ओरिएंटेशन। क्या है टास्क ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या, देखिए, अचीवमेंट कंटेंट orientation as opposed to process orientation, maximum content coverage and time devoted to instruction। बेसिकली टास्क ओरिएंटेशन का हिंदी में बोलते हैं कार्य अभिविन्यास। कहने का मतलब आपका जो भी हम काम कर रहे हैं, है ना, वो एकदम एकदम ओरिएंट होना चाहिए, किस पे, काम पे होना चाहिए। यानी कि हम मैक्सिमम जो काम है वो अपनी उपलब्धि या सामग्री पे ही, कि हमें किस तरह का कंटेंट है, कितना डिवोट कर, टाइम डिवोशन मैक्सिमम कंटेंट कवरेज पे होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम टास्क पे अपना ध्यान देंगे, टास्क का ओरिएंटेशन होगा हमारा, तो हमारी टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी, क्योंकि हमने किस पे काम किया है, अपने बेसिकली कंटेंट कवर करने को पूरा अच्छे से फोकस्ड किया हुआ है। तो ये टास्क ओरिएंटेशन, तो ये टास्क ओरिएंटेशन भी की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। उसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट इंगेजमेंट, इंगेजमेंट
एक जगह हिंदी बना दी स्टूडेंट की रिश्ता करवाने वाला, अरे वो नहीं, एंगेजमेंट यानी जुड़ाव है, छात्रों का जुड़ाव। यानी कि बेसिकली जितना ज्यादा स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट होगा क्लास में, जितना वो स्टूडेंट इंटरेक्ट करेंगे, है ना, और कंटेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग है अभी, उतना ही ज्यादा आपका प्रभावशाली शिक्षण है। ठीक है। और चौथा है सक्सेस रेट, यानी कि 60 to 70%, ये रिसर्च के माध्यम से डाटा लिखा हुआ है, याद रखना। कह रहा है सक्सेस रेट 60 to 70% ऑफ टाइम स्पेंट ऑन टास्क दैट अफोर्ड मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ सक्सेस, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपोजिटिव और डायरेक्टिक इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है, सफलता दर में क्या है, 60 से 70% समय ऐसे कार्यों पर व्यतीत होता है जो मध्यम से उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं, विशेष रूप से व्याख्यात्मक या उपदेशात्मक निर्देश के दौरान। यानी कि आपका सफलता दर पे बहुत अच्छा काम है, 60 से 70% समय हम इसी काम पे व्यतीत कर रहे हैं, तो आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी। और ये सारे के सारे की बिहेवियर है, मुख्य व्यवहार। तो की बिहेवियर में कौन कौन सा आ गया, एक आ गया लेसन क्लियरिटी, यानी कि पास की स्पष्टता, है ना, जो वर्क ओरिएंटेशन आ गया कि आपको उसी भी कार्य अभिविन्यास, आपके पास स्टूडेंट इंगेजमेंट आ गया, यानी कि छात्रों का जुड़ाव, और आपको सक्सेस रेट आ गया, यानी कि सफलता दर। ये सारे के सारे जो हमने बात की है, दीज आर की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ये सारे के सारे प्रभावशाली शिक्षण के मुख्य व्यवहार हैं। तो आप याद रखोगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे इनके नाम, ये जो हेडिंग है ये याद रखनी है। ठीक है, रखोगे याद, बताओ भाई, ये कौन से व्यवहार पढ़ाए हैं मैंने इफेक्टिव टीचिंग के, कौन से हैं ये? दीज आर की बिहेवियर। अब अगर हम बात करेंगे हेल्पिंग बिहेवियर की, सेपरेशन ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हेल्पिंग बिहेवियर, है ना। अब नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, हेल्पिंग बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए सहायक व्यवहार। प्रभावशाली शिक्षण के लिए कौन से व्यवहार है, अब सहायक व्यवहार है। कहने का मतलब ये जो बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं की बिहेवियर में सहायता करेंगे, या और जैसे ही फिर की बिहेवियर में हेल्प होगी तो हेल्पिंग जो टीचिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये कौन कौन से है, पहला है स्टूडेंट का यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड इन कंट्रीब्यूशन, यानी कि छात्र हैं उनके विचार और उनके योगदान का उपयोग करना। देखो, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया हेल्प इन ड्राइविंग द लर्निंग प्रोसेस एंड कीपिंग द स्टूडेंट एंगेजमेंट। देखो, स्टूडेंट की एंगेजमेंट हेल्पिंग था या की बिहेवियर, ये बताओ, स्टूडेंट एंगेजमेंट हेल्पिंग था या की बिहेवियर, स्टूडेंट एंगेजमेंट क्या था बताओ, की बिहेवियर था। लेकिन अगर देखो क्लास में हम, वेरी गुड, अगर हम क्लास में क्या करेंगे, स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उन आइडिया को हम लागू करने की कोशिश करेंगे। तो वो हेल्प किस में करेंगे भी, स्टूडेंट इंगेजमेंट में, क्योंकि स्टूडेंट अपनी आइडियाज वगैरह बता रहे हैं। तो ये हेल्पिंग बिहेवियर हो गया, कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है स्टूडेंट इंगेजमेंट में, अगर उनके आइडियाज और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। तो ये एक हेल्पिंग बिहेवियर हो गया। स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, संरचना, ये क्या है, इफेक्टिव टीचर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज एंड समराइज द लेक्चर एट द एंड। जैसे मान लो मैंने आपको पूरा ये पढ़ा दिया लेक्चर, उसके बाद लास्ट के 4-5 मिनट आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं कि आज हमने ये बात करी है, ये हमने पढ़ा है, तो ये होती है स्ट्रक्चरिंग। तो ये कहीं ना कहीं लेसन क्लियरिटी वगैरह में हेल्प करेगी, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चरिंग करना हेल्पिंग बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग में। कैसा है, हेल्पिंग बिहेवियर, कि मान लो मैंने समराइज कर दिया लास्ट में, ये पूरा पढ़ के फिर मैं लास्ट में खत्म होने लगा लेक्चर, तो हमने समराइज कर दिया कि हमने ये पढ़ाई की है आज, ये तो ये होता है स्ट्रक्चरिंग। एक है क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग क्या है, ये भी हेल्पिंग बिहेवियर है, क्योंकि हमने देखा था अगर हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो लेसन क्लियरिटी में हेल्प होगी। लेसन क्लियरिटी एक की बिहेवियर था, लेकिन क्वेश्चनिंग क्या है, एक हेल्पिंग बिहेवियर है, क्योंकि वो किसमें, लेसन क्लियरिटी में हेल्प करेगी, तो वो हेल्पिंग बिहेवियर हो गया। तो यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, ये नाम याद रखने हैं, ये सब क्या हो गए, हेल्पिंग बिहेवियर। और क्या है हेल्पिंग बिहेवियर में, एक है प्रोबिंग। प्रोबिंग होता है जांच। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कोई हिंट देना कोई चीज का, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ बात पूछी, आपने कहा ये थोड़ा सा भूल गए, तो मैंने कहा नहीं ये चीज ऐसे थी, तो आपको एकदम से याद आई
यानी कि हिंट दे दे के, तो ये होता है जांच करना, प्रोबिंग। तो इफेक्टिव टीचर प्रोब स्टूडेंट टू एलाबरेट देयर रिस्पॉन्स एज वेल एज अदर रिस्पॉन्स टू मेक देम थिंक डीपली देन देयर इनिशियल रिस्पॉन्स। यानी कि आपको बार बार थोड़ा हिंट दे के बातें पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्लियरिटी में हेल्प कर रहा है, प्रोबिंग, है ना। प्रभावी शिक्षक छात्रों को उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अन्य प्रतिक्रियाओं को विस्तृत करने के लिए जांच करते हैं, ताकि उन्हें प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं से गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया जा सके। और एक है टीचर इफेक्ट, यानी कि शिक्षक का प्रभाव। जैसे स्टूडेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, है ना, एंथुजियाज्म हो सब्जेक्ट के बारे में, तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा, हेल्प मिलेगी। तो टीचर इफेक्ट यानी कि शिक्षक का प्रभाव। इफेक्टिव टीचर कैन बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट थ्रू देयर एंथुजियाज्म फॉर देयर सब्जेक्ट। यानी कि शिक्षक, प्रभावी शिक्षक अपने विषय के प्रति उत्साह के माध्यम से छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। तो ये आ गया हेल्पिंग बिहेवियर। ये कैसे बिहेवियर है सारे जो हमने बात की, हेल्पिंग बिहेवियर। तो आपको याद हो गए कौन से हेल्पिंग बिहेवियर है और कौन से की बिहेवियर, सबको याद हो गए क्या? बताओ, याद हो गए? तो हेल्पिंग और की बिहेवियर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछूं क्या? कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन है, which of the following will be considered key teaching behavior belonging to the category of effectiveness? निम्नलिखित में से किसे प्रभावोत्पादक श्रेणी के से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा? और ये ऑप्शंस हैं नीचे, ये आराम से सोचिए, आपको की बिहेवियर बताने। लास्ट 10 सेकेंड्स और है, सोच लीजिए। चलो पोल दे रहा हूँ। ये क्यों गलत कर दिया भाई? बहुत सारे बच्चों ने ये भी गलत कर दिया। ये तो गलत नहीं करना चाहिए थे ना। देखो, इसमें एलिमिनेशन मेथड से आप यूज कर सकते हो। की बिहेवियर कुछ है, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया बाय एक्नोलॉजिंग एंड समराइजिंग, स्वीकृत और संक्षेपण द्वारा विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना। स्टूडेंट आइडिया एक हेल्पिंग बिहेवियर था, आपको पता है, स्टूडेंट आइडिया हेल्पिंग बिहेवियर था, तो इसको काट दो, ये की बिहेवियर नहीं है। उसके बाद प्रोबिंग, है ना, प्रोबिंग भी क्या है? प्रोबिंग भी बेसिकली क्या है, जांच वाला, ये भी हेल्पिंग बिहेवियर है, तो ये भी हेल्पिंग आ गया, है ना। तो ये दोनों काट दो, ये हेल्पिंग है दोनों। तो की बिहेवियर कौन से आ गए? ए आ गया, बी आ गया और ई आ गया, ए बी और ई। तो राइट आंसर क्या सा आ गया? सेकंड आ गया।